We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन इस बीच यमन के विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से हमला किया है। बिल्कुल, और यमन के हमलों के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे हैं, जिसके बाद लोग खौफ में हैं। क्या कुछ वहां हालात बने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर तेज होगा घमासान। इजराइल पर हूती विद्रोहियों का प्रहार। सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल से किया हमला। इजराइल में बजे सायरन, दिखा डर का माहौल। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान समर्थित हूती अभी भी आक्रामक है। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट की बरसात कर दी, मिसाइलें भी दागी गई। आईडीएफ ने इजराइल के इलाके में यमन विद्रोहियों की तरफ से मिसाइल दागने की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि मिसाइल हमले को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया। पूरे मध्य इजराइल में सायरन एक्टिव कर दिए गए। आईडीएफ के मुताबिक यरूशलेम, बेन गुरियन हवाई अड्डा, मोदीन, रिशोन लेजियन और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों समेत कई इजरायली इलाकों में सायरन बजाए गए। आईडीएफ का दावा है कि हूती के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। हमले को देखते हुए इजराइल अलर्ट पर है और हूती के हमले पर बारीकी से निगाह बनाए हुए नागरिकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई। 3 दिन पहले भी हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नाकाम कर दिया था। इजराइल और ईरान के 12 दिन तक चले युद्ध के रुकने के बाद भी यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। यमन के बड़े हिस्से को कंट्रोल करने वाले हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच तनातनी नई नहीं, दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। मई में इजराइल की सेना ने यमन के लाल सागर इलाके के होदेदा में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर घातक बमबारी की थी। इन हमलों में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। होदेदा पर इजराइल के हमले के बाद से हूती विद्रोही और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच तनाव गाजा युद्ध के बाद बढ़ा। अक्टूबर 2023 में इजराइल के गाजा में बमबारी के बाद हूती विद्रोहियों ने गाजा के समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमले किए, तो इजराइल ने भी जोरदार प्रहार किया। अमेरिका ने भी हूती विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए यमन में हवाई हमले किए, लेकिन अब जिस तरह से ये हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट में जंग की आग एक बार फिर भड़क सकती है। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।